रही तो क्या करें हम। 2019 में आके उन्होंने कराव कराई, आप सामने देखो ना, कराव करा दिया है। उस दिन वीडियो वायरल हुआ, उस दिन वो गाली गुप्ता कर रहा है, मारपीट करने की धमकी दे रहा है, तब भी कोई सुनवाई नहीं। तो आप इसकी FIR कराइए थाने। FIR कहाँ हो रही है? अरे नहीं, वो सही है साहब, पर आप हमें तो बताइए इसमें न्याय कैसे होगा। आप 350 फुट से नपवाने को तैयार नहीं है, नपवाने को तैयार है, सब कुछ आ जाएगा कि अपना पूरा खेत की चौहद्दी करवा, तब बीच वाले को हम मानेंगे? ये कोई नियम कहता है क्या? आप लोग उनकी तरफ से सब कुछ बोलते हैं, हमारी तरफ नहीं। आप उनकी चौहद्दी, आपने एक बार साहब, एक बार हमारे सामने उनकी चौहद्दी नहीं मैच कराई गई होगी। वो पीछे की पूरी प्लॉटिंग है उनके नाम पे चौहद्दी, एग्रीमेंट मैंने। फतेहपुर जिले में बीजेपी विधायक करण सिंह पटेल के प्रतिनिधि विपिन पटेल पर करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाला परिवार आमरण अनशन पर बैठा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि बीजेपी विधायक करण सिंह पटेल के प्रतिनिधि विपिन पटेल ने उनकी करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। जब उन्होंने अवैध कब्जा का विरोध किया तो दबंगों ने JCB मशीन लगाकर उनकी जमीन का नक्शा ही मिटा दिया और उनके साथ मारपीट की। पिछले 1 साल से वो इंसाफ के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग आमरण अनशन में इसलिए बैठे हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारे प्लाट हम लोगों ने यहाँ से 2010-11 में खरीदे थे। हमने खरीदे थे, सलीम और उनके हनीफ से खरीदे थे। यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे प्लाटों पे कब्जा कर लिया है विधायक प्रतिनिधि विपिन पटेल जी ने यहाँ पे हमारे प्लाटों में कब्जा कर लिया है। और हम लोग अपना कब्जा लेने आते हैं तो हम लोग को हड़काते हैं और मारने पीटने, ईंटें चलाते हैं, मारने पीटने धमकी देते हैं हम लोगों को। और हम लोगों से मतलब कहते हैं कि ये नहीं, आपकी जगह यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे वहाँ पे आप लोग ले लीजिए जाके, ये आपकी जगह नहीं है। कौन से विधायक के प्रतिनिधि हैं? करण सिंह पटेल, हमारे विधानसभा जहानाबाद विधानसभा के करण सिंह आपने पटेल। किसी से शिकायत किया? हमने SDM साहिबा से शिकायत किया है, हमने DM साहिबा से शिकायत किया है और कल DM साहिबा से बात की, उनसे शिकायत करी तो उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कहा था उन्होंने, लेकिन थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही है। अब हम क्या करें बताइए, हमारे प्लाट पे कब्जा कर लिया उन लोगों ने, हम क्या कर सकते हैं बताइए। हम अपने प्लाट मांग रहे हैं उन लोगों से, अपनी ही जगह तो मांग रहे हैं, हम योगी सरकार जी से न्याय मांगते हैं कि बिंदकी तहसील से महज चंद कदमों की दूरी पर बसे जाफराबाद गांव में कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनकी करोड़ों रुपए की जमीन पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा है। शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित मंजूषा देवी और अंकित तिवारी ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2017 में ये जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री, नक्शा और दाखिल खारिज भी उनके पास है। इसी RG संख्या की जमीन में बीजेपी MLA करण सिंह पटेल के प्रतिनिधि का भी कुछ हिस्सा है, लेकिन वो सत्ता के बल पर JCB मशीन लगवाकर हमारी जमीन का पूरा नक्शा ही मिटवा दिया है और जबरन कब्जा कर लिया। हम यहाँ पर अपने प्लाटों का कब्जा लेने के लिए बैठे हैं। हमारे प्लाटों को जब तक कब्जा नहीं मिल जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए यहाँ से। कौन लोग कर रहे हैं कब्जा? ये सब विपिन करण पटेल के विधायक करण पटेल के प्रतिनिधि विपिन पटेल। शिकायत की कहीं? हाँ, हम तहसील दिवस में भी गए, DM के यहाँ भी गए, थाने में भी गए, कुछ नहीं कहा हमारा। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग कहते वहाँ पे तो उसमें सभागार में तो कह दिया कि जाओ उनके खिलाफ FIR कर दो, लेकिन थाने गए तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पर हमारा। और इसी के चलते मेरी माता जी का हार्ट अटैक होकर के ख़त्म भी हो गई। क्या चाह रहे हो आप लोग? हम अपने प्लाटों का कब्जा चाह रहे हैं। अगर आपको सुनवाई नहीं होती तो क्या करोगे आप लोग? हम मर जाएंगे, कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जिले में भू माफियाओं के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठने की खबर के बाद जिला प्रशासन के होश उड़ गए, जिसके बाद बिंदकी तहसीलदार गणेश प्रसाद पुलिस बल के साथ अनशनकारियों के पास पहुंचे और उन्हें कार्रवाई का भरोसा देकर अनशन से उठने की बात कही। पीड़ित परिवार ने तहसीलदार को ये कहते हुए आमरण अनशन से उठने से साफ मना कर दिया कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। इसके लिए भेजा ही नहीं गया, कभी नहीं होगा। 145 हो करेंगे ना, हम आगे करेंगे, कोई सुनवाई एक्शन नहीं लेता है। अभी प्लाटिंग कर रहे हैं तो उसके वो ड्यूटी भी जमा करे ना प्लाटिंग की, 2% बूढ़ी सी लगता है। यहाँ साहब मिट्टी के टीले थे, पूरा बराबर हो गया, जबकि SDM महोदय मना करके गई थी। अब पूरा रातों रात बराबर अरे नहीं, वो सही है साहब, पर आप हमें तो बताइए इसमें न्याय कैसे होगा। आप 350 फुट से नपवाने को तैयार नहीं है, नपवाने को तैयार है, सब कुछ आ जाएगा कि अपना पूरा खेत की चौहद्दी करवा, तब बीच वाले को हम मानेंगे? ये कोई नियम कहता है क्या? आप लोग उनकी तरफ से सब कुछ बोलते हैं, हमारी तरफ नहीं। आप उनकी चौहद्दी, आपने एक बार हमारे सामने उनकी चौहद्दी नहीं मैच कराई गई होगी। वो पीछे की पूरी प्लॉटिंग है उनके नाम पे चौहद्दी, एग्रीमेंट मैंने हो रही तो क्या करें हम। 2019 में आके उन्होंने कराव कराई, आप सामने देखो ना, कराव करा दिया है।
उस दिन वीडियो वायरल हुआ, उस दिन वो गाली गुप्ता कर रहा है, मारपीट करने की धमकी दे रहा है, तब भी कोई सुनवाई नहीं है। करते हैं तो आप उसकी FIR कराइए थाने में। FIR कहाँ हो रही है? FIR क्यों नहीं होगी भाई? अगर वो कार्रवाई ये बड़े स्तर पे आपके लेखपाल महोदय आख्या लगाते हैं उनके प्लाट खाली पड़े हैं, उनकी जमीन वहाँ पे खाली पड़ी हुई है। इस दौरान मीडिया के सवालों से पहले तो तहसीलदार ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। बाद में खुद को सवालों के कटघरे में घिरता देख उन्होंने कहा कि अनशनकारियों का पूर्व से ही जमीन पर कब्जा नहीं है। ऐसे में अब शांति भंग का खतरा उत्पन्न हो रहा है और इसीलिए वो SDM साहिबा से बात कर 145 की कार्रवाई करेंगे। जिस चीज के लिए जैसे घटना स्थल पे सर अब आमरण बताया गया है ना 145 आप मौके पे आए हुए हैं सर, जो है बता दीजिएगा। आप पे आरोप लग रहा है कि SDM तहसीलदार की मिली भगत से हमको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, सत्ता के लोगों का दखल है इसमें। सीधा सीधा बीजेपी MLA पे आरोप लग रहा है उनके प्रतिनिधि पर। देखिए ये जिन्होंने जिससे खरीदा, इन्होंने 2009-10 में इनका बैनामा जिससे खरीदा उनसे इन्होंने खरीदा, उसका भी यहाँ पोजीशन नहीं रहा उनका, और इन्होंने उसी चौहद्दी से इन्होंने खरीद लिया जब मौके पर उसमें प्लाटिंग ही नहीं थी। अब हम कहाँ से, निजी जमीन का मामला है। बीजेपी परिवार का आरोप है कि इसके लिए लगातार DM SDM के पास गए, सैदाब के पास भी गए, आमरण अनशन पे परिवार बैठा है। बीजेपी MLA के एक प्रतिनिधि का नाम सामने आ रहा है कि उनके प्रभाव के चलते आप निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो झूठा तो आरोप क्या है। आगे आगे अग्रिम आगे क्या कार्रवाई? अगर ये लोग इस तरह से शांति व्यवस्था भंग करेंगे तो SDM साहब से बात हुई, उन्होंने कहा 145 की कार्रवाई करेंगे। अनशनकारी पीड़ितों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, फिर चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि यूपी में नेस्तानाबूद के तहत अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ जारी ऑपरेशन में इन पीड़ित परिवारों को कब तक इंसाफ मिल पाता है। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव, पंजाब केसरी TV।